हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि करंट रेशियो 1.75 रेशियो 1 दे रखा है, वर्किंग कैपिटल कुछ 1,12,500 की है, स्टॉक 82,500 रुपये का है, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है दोस्तों। तो एसिड टेस्ट रेशियो के दूसरे नाम होते हैं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए हमें ज़रूरी है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला पता हो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए करंट रेशियो हमारे पास अवेलेबल भी है 1.75 रेशियो 1, यानी कि करंट एसेट्स कुछ होंगे 1.75x के और करंट लायबिलिटी होगी कुछ x की। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल हमें दे भी रखी है 1,12,500 की, तो हमने इसको फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दिया। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज वी फाउंड दैट 1,12,500 हमने वर्किंग कैपिटल के नीचे रखा, करंट एसेट्स में कुछ 1.75x रखा और करंट लायबिलिटी में 1x रखा। 1.75x में से x की वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 0.75x। तो यहाँ पे 1,12,500 0.75x के बराबर हो जाएगा माई फ्रेंड्स। आगे जब 1,12,500 के नीचे 0.75 आएगा तो और x इधर ही रह जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो सब आप जानते ही हैं। 75 से इसको डिवाइड देंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी x की 1,50,000 रुपये, जो कि x हमने माना था क्योंकि करंट लायबिलिटी x है, तो x की मतलब करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 1,50,000 रुपये। अब करंट एसेट्स देख लेते हैं। करंट एसेट्स क्या है 1.75x के, तो 1.75 की मल्टीप्लाई जब x यानी 1,50,000 से करेंगे तो हमारे पास 2,62,500 के करंट एसेट्स भी दोस्तों हमें मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपली हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको लिक्विड एसेट्स भी लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो भी कहा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि ऊपर एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी लिक्विड एसेट्स हमें निकालने। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकाले जाएंगे? तो हमें इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ही अवेलेबल था यहाँ पे। तो 2,62,500 में से हम स्टॉक को माइनस कर देंगे, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी कि 82,500 रुपये वैल्यू थी स्टॉक की। माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे कुछ 1,80,000 रुपये के। तो एसिड टेस्ट रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स, जो कि हमने 1,80,000 के निकाले ही हैं, वो ऊपर रख देंगे, और करंट लायबिलिटी जो कि हमारी 1,50,000 की आई थी, जो मैंने अभी बताया था आपको एक्स की वैल्यू, वो नीचे रख देंगे। अब 1,80,000 से 1,50,000 को से डिवाइड देना है, 1,50,000 से 1,80,000 को, तो बहुत सिंपल है, 3 6 18 3 5 15, तो 6/5 हो जाएगा। तो 1.2 रेशियो 1 जो है वो एसिड टेस्ट रेशियो आ गया, यानी 1.2/1 भी इसको लिख सकते हैं, या 1.2 रेशियो 1। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही पूछा गया था एग्जाम में। इसी तरीके का अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े हार्ड लेवल के भी होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। आइडियल करंट रेशियो क्या है दोस्तों? तो आइडियल करंट रेशियो यानी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1, यानी करंट एसेट्स हमेशा दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2:1। जबकि आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो की बात करें तो आइडियल टेस्ट रेशियो होता है दोस्तों क्या 1:1, यानी क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इसके 3 नाम हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और लिक्विड एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी के इक्वल होने चाहिए, यानी 1:1 के रेशियो में होने चाहिए माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या है? यदि सेल्स 8 लाख रुपए की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है वो 4,80,000 का दे रखा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ 1,20,000 के हैं, तो नेट प्रॉफिट रेशियो यानी एनपीआर को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स और माइनस और ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरीके से हम लिख लेंगे। सेल्स की वैल्यू है कुछ 8 लाख रुपए की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 4,80,000 का दिया है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ 1,20,000 के अवेलेबल हैं आपके पास। तो यहाँ पे 8 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा वो 2 लाख रुपए का आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट तो निकल के आ गया माई फ्रेंड्स, पर अभी आपसे पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है।
है। तो इसको निकालने के लिए क्या करा जाएगा, नेट प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सेल्स की वैल्यू को नीचे रखेंगे, जो कि दे रखी है 8 लाख रुपए की। तो 2 लाख को डिवाइड देंगे जब आप 8 लाख रुपए से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा 25%, जो कि आपका आंसर होगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ। देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है कि ईयर्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पीवी रेशियो निकालना है। और पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए कि पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कुछ चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आपको इस फॉर्मूले को याद करना है, यानी प्रॉफिट में जितना चेंज हुआ और जितना सेल्स में चेंज हुआ उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। यानी प्रॉफिट में देखिए चेंज कितना हुआ, 5000 का था और कितना का हो गया, 10,000 रुपये का हो गया। यानी इसका जो चेंज हुआ वो कितना आया, 5000 रुपये का चेंज आया, 5000 का बदलाव देखा गया इसमें। सेल्स की बात करें, सेल्स में कितना चेंज देखा गया, 50,000 की सेल्स थी 2017 में और 2018 में हो गई कुछ 75,000 रुपये की। तो यहाँ पे भी दोस्तों 25,000 रुपये का चेंज आपको देखने को मिला। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 5,000 डिवाइड बाय 25,000 और गुणा करेंगे जब 100 से, तो आपके पास कुछ 20% निकल के आएगा, वो होगा पीवी रेशियो। वही इसमें पूछा गया था, तो 20% इसका आंसर सही है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। डिबेंचर्स दे रखे हैं कुछ 5 लाख रुपए के दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है कुछ 25 लाख की दी है, कैश 1 लाख रुपए और डेटर्स 2 लाख के। आपको निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, जिसमें डेप्ट में डिबेंचर आ जाएंगे। 5 लाख रुपए के दे रखे हैं, लिख दिया 5 लाख रुपए ऊपर, और दोस्तों इक्विटी भी 25 लाख की दे रखी है, लिख दिया नीचे। इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट से कोई भी लेना देना हमें नहीं होता है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डेप्ट अपॉन इक्विटी सिंपल फॉर्मूला रखना है और डिवाइड दे देना है 5 लाख को 25 लाख से। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/5, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड और देंगे तो 0.2:1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशियो। आपको बताना है इसमें एक्टिविटी रेशियो दोस्तों कौन सा है। तो एक्टिविटी रेशियो आपको केवल एक ही फाइंड मिल रहा होगा, वो है डेब्ट टर्नओवर रेशियो, यानी ऑप्शन जो है वो सी इसमें बिल्कुल सही है। तो देखिए एक्टिविटी रेशियो और भी हैं, अदर एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। तो ये एक्टिविटी रेशियोज हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में करंट रेशियो कुछ दे रखा है 2.5:1, यानी इसको 2.5/1 भी लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कुछ 90,000 की है, करंट लाइबिलिटी अब की बार आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो मैंने मान लिया कि 2.5x जो है करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटी कुछ 1x है। वर्किंग कैपिटल 90,000 की दी है, तो इसका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स की जगह 2.5x रखेंगे और करंट लाइबिलिटी की जगह 1x रखेंगे, माइनस करेंगे आएगा 1.5x। तो वर्किंग कैपिटल बराबर यानी 90,000 बराबर 1.5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के 60,000, जो कि होगी करंट लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी आपका 60,000 बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशियो फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इनमें से कौन सा रेशियो नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का को निकालने का, एनालिसिस करने का। तो दोस्तों यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, तो एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, जबकि ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इस तरह के जो रेशियोज होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो है A, B, C और डी में से कौन सा ऑप्शन गलत था। तो इसमें ऑप्शन जो गलत था वो था एसिड टेस्ट रेशियो। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 10, सेल्स कितने की दे रखी है। सेल्स दे रखी है कुछ 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट यानी वीसी दी है 50,000 रुपए की, इंटरेस्ट है कुछ 5,000 का और फिक्स्ड कॉस्ट है कुछ 25,000 की। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है
कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यानी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ये कैसे रखा जाएगा? देखिए कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, यानी सिंपल 1 लाख में से 50,000 को माइनस कर देंगे। और EBIT का निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट में यहाँ कोई लेना देना है नहीं, तो इसको लिया नहीं जाएगा। देख लेते हैं, यानी 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। और सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे जोड़कर, तो सेल्स में से तो इतना आ जाएगा 25,000। डिवाइड देंगे 50,000 को 25,000 से, तो आएगा आंसर 2। तो वही होगा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कि है 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का ही। जैसे कि सेल्स दे रखी है आपको 60,000 की, 60,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है कुछ 25,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट है कुछ 30,000 की, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। और प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी बताया था कि सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़कर माइनस करना होता है। तो इस तरीके से ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यानी 60,000 में से 25,000 माइनस करिए, तो आपके पास आएगा कुछ दोस्तों 35,000 रुपये। और जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़कर माइनस करना है, यानी 30,000 25,000 को जोड़ा तो आया आपके पास 55, और 60 में से माइनस करेंगे तो आएगा 5,000। तो 35,000 को ऊपर रखेंगे, और जो कि है आपका ठीक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट को जो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में यानी 5,000। तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा कुछ 7,000 रुपीज़ का नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ कुछ गलती हो गई है, ये आएगा 7, केवल आएगा 7। ठीक है, तो यानी देखिए 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 जा हो जाएगा 35, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज होगा 7 का। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। कंट्रीब्यूशन बराबर, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख रुपए का है। फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है? 50,000 की है। इंटरेस्ट 10,000 का। इनकम टैक्स 10,000 का। कंबाइंड लिवरेज विल बी, कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला याद रखना है कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपके पास है 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कैसे निकलेगा? 50,000 रुपये का आ जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का और फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 की, यानी आपके पास जो PBT आएगा वो 50,000 रुपये आ जाएगा। तो इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 2.0, यानी 2 ही आएगा। 50,000 को 50,000 2 1 लाख होता है, तो 2 आ गया। कंबाइंड लिवरेज हो गया 2। नाउ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी किसके बराबर होती है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें बी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर इज, स्टॉक टर्नओवर क्या है? स्टॉक टर्नओवर है दोस्तों एक्टिविटी रेशियो में आता है। अभी पीछे बताई गई थी ये बात, इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसको कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। इफ करंट रेशियो 2.5 है, क्विक रेशियो 1.5 है, नेट वर्किंग कैपिटल 15,000 की है, तो आपको इन्वेंट्री यानी स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट्स को मान लेते हैं 2.5x और करंट लाइबिलिटी को 1x। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है? बोलोगे 15,000 की दी है, और करंट एसेट्स 2.5x माइनस 1x करेंगे तो 1.5x आएगा, और 15,000 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी 10,000 रुपये। अब ये x की वैल्यू तो 10,000 आ गई, यानी ये करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आई है। अब करंट एसेट्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि दे रखा था 2.5x करंट एसेट्स, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की 10,000 से, तो आएगा कुछ 25,000 रुपये। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी भी इसको बोला जा सकता है। तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करेंगे और अपॉन में करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। करंट एसेट्स आपके थे कुछ 25,000 रुपये के आए थे, और उसमें से स्टॉक को माइनस करेंगे, पर स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, वो हमें निकालना है। तो स्टॉक ऐसे का एज इट इज लिख देंगे। अपॉन करंट लाइबिलिटी 10,000 रुपये की है, और जबकि क्विक रेशियो हमारे पास गिवन था 1.5 का, तो इस तरीके से हमने रख दिया 1.5 अपॉन 1। अब 15,000 बराबर, मतलब 1.5 की मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो 15,000 ही आएगा, और 25,000 माइनस स्टॉक। अब स्टॉक की क्या वैल्यू आ जाएगी? स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 25,000 माइनस 15,000, क्योंकि स्टॉक उधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा।
तो 10,000 स्टॉक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। इफ कैश सेल्स इज 40,000, कैश सेल्स 40,000 रुपए की, क्रेडिट सेल्स 80,000 की है, डेटर्स कुछ 20,000 के हैं, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर करना है जो एक साल में डेज हैं वो 360 है, इस तरीके से आपको शामिल करना है इस चीज़ को। तो कैसे करेंगे? देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। क्या फॉर्मूला गिवन है एवरेज कलेक्शन पीरियड का? कि डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 360, यानी डेटर्स आपके जो देनदार हैं वो आपके 20,000 दे रखे हैं, मैंने लिख दिया 20,000 ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, और आपके पास क्रेडिट सेल्स 80,000 की, कैश सेल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे 80,000 लिख लिया। 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 आएगा, और 4 9 होता 36, यानी 90 डेज इसका आंसर आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स माइनस जीपी इसका फॉर्मूला होता है। एसेट्स आर वेरी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर, एसेट्स जो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लिक्विड एसेट्स, यानी ऑप्शन डी जो है वो दोस्तों बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 50,000 का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ 60,000 का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000 की है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रखिए और एवरेज स्टॉक को नीचे रखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 220 का, 2,20,000 का लिख लिया, अपॉन में एवरेज स्टॉक निकालना है, ओपनिंग में से क्लोजिंग को जोड़िए, ओपनिंग क्लोजिंग को, और डिवाइड दे दीजिए 2 से, क्योंकि एवरेज निकालना है आपको स्टॉक। तो यहाँ पे 55,000 नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 2,20,000 रखेंगे और डिवाइड दे देंगे सिंपली, तो 4 टाइम्स इसका आंसर जो आता है दोस्तों वो टाइम्स में आता है, यानी 4 टाइम्स बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, एक क्वेश्चन है तो इसको भी आप कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रखना है, एवरेज स्टॉक को नीचे रखना है, यानी 20,000 80,000 को दोनों को जोड़ के डिवाइड दे देना है 2 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा कि 40 से 80 क्वेश्चन करीब करवाऊंगा आपको, और जो शाम वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपलोड करूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मेन है मेरे लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।